Hello, students. Here we are with our new chapter of English from class 8th. Today we will read our first chapter, How the Camel Got His Hump. And our book name is It So Happened. तो बच्चों अब हम अपनी जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है क्लास 8th की इट्स सो हैपेंड उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज जो है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. सो टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 1 इन योर बुक. सो ये जो चैप्टर है आपका इसमें ये बताया गया है कि जो कैमल है तो उसकी स्टोरी है कैमल की यहाँ पर जो काम नहीं करना चाहता है बिल्कुल भी, और जब भी उससे कुछ भी पूछो तो वो सिर्फ हम्फ कहता है, उसके अलावा कुछ नहीं कहता है. तो किस तरह से उसको यहाँ पर फिर हम्प मिलता है ये यहाँ पर बताया गया इस स्टोरी में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. तो ऊँट को अपना कुबड़ कैसे मिला. ठीक है, तो हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. हम्प मीन्स क्या होता है, कुबड़. ठीक है, जिसमें ऊँट के पीठ पर होता है, जिसमें अपना फैट जो होता है उसको स्टोर कर रखता है. ठीक है, तो हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. ऊँट को अपना कुबड़ कैसे मिला. द वर्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स. ह्यूमन्स मीन्स होता है मानव. दुनिया अभी शुरू हुई थी और जानवरों ने आदमियों के लिए काम करते थे और जानवर आदमियों के लिए काम करते थे. देयर वर वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प. वहाँ एक आलसी जानवर था जो कुछ नहीं करता था और केवल हम्प कहता था, उसके अलावा और कुछ नहीं. ठीक है, और कुछ नहीं कहता था सिवाय हम्प के. तो ठीक है, तो की पॉइंट्स हैं. तो की किसके पार्ट 1 जो है इसके की पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि आप क्या पढ़ेंगे इस पार्ट में. तो ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि दुनिया अभी शुरू हुई थी और जानवर आदमियों के लिए काम करते थे. देयर वर वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प. वहाँ एक आलसी जानवर था जो कुछ नहीं करता था और कुछ नहीं कहता था सिवाय हम्प के. इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड. विट्स एंड मीन्स होता है हैरान होना या परेशान होना. तो यहाँ तक कि चतुर या चालाक जिन भी उससे परेशान था. विट्स एंड मीन्स होता है परेशान होना या हैरान होना. तो देखो जिन, जो इसकी स्पेलिंग डी से स्टार्ट है लेकिन डी साइलेंट रहेगा, तो जिन इसको प्रोनाउंस करेंगे हम. तो क्या होता है जिन. स्पिरिट दैट हैज़ स्ट्रेंज पावर्स एंड कैन एज्यूम एनी फॉर्म ह्यूमन और एनिमल. तो एक आत्मा जो जिसमें कई विचित्र ताकतें होती हैं और वह अपने आप को मानव या आदमी में बदल सकता है. तो जिन आपने सुना होगा. ठीक है, तो इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड. यहाँ तक कि चतुर जिन भी उससे परेशान था. ठीक है, तो यहाँ पर अब आप पढ़ोगे कैमल है जो कुछ नहीं करता है, सिर्फ हम्फ कहता है. जब भी आप उससे कुछ भी पूछो तो बस उसका आंसर रहता है हमेशा हम्फ. ठीक है, तो यहाँ तक कि जो जिन है एक स्टोरी में, वह भी उस जो कैमल है उससे परेशान रहता था. ठीक है, सो in the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of howling desert because he did not want to work. In the beginning, beginning means होता है शुरुआत में. In the beginning, when the world was new, शुरुआत में जब दुनिया नई थी, and the animals were just beginning to work for man, और जानवरों ने सिर्फ मनुष्य के लिए काम करना शुरू किया था, या एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन. और जानवर मनुष्य के लिए काम करने की शुरुआत में थे. देयर वॉज अ कैमल
and he lived in the middle of howling desert because he did not want to work. Howling means होता है सुनसान रेगिस्तान या विस्तृत महान रेगिस्तान फैला जो होता है, तो ठीक है। तो हाउलिंग मीन्स, हाउलिंग डेजर्ट मीन्स होता है सुनसान रेगिस्तान या शानदार भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो एंड ही लिव देयर वॉज अ कैमल, वहाँ एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, और वह एक सुनसान रेगिस्तान के बीच में रहता था क्योंकि वह कोई काम करना नहीं चाहता था, ठीक है। तो देखो अब आपको बता रहे हैं, इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, देयर वाज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। शुरुआत में जब दुनिया नई थी और जानवरों ने मनुष्यों के लिए काम करना शुरू ही किया था, वहाँ एक ऊँट था और वह एक सुनसान रेगिस्तान के बीच में रहता था क्योंकि वह कुछ काम नहीं करना चाहता था, ठीक है। तो जो अदर एनिमल्स थे उन्होंने इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था, लेकिन उनके बीच में ही एक ऐसा एनिमल था, एक कैमल था, जो सुनसान रेगिस्तान में बैठता था और कोई काम नहीं करना चाहता था। वो एक सुनसान रेगिस्तान के बीच में रहता था या एक शानदार रेगिस्तान के बीच में बैठा रहता था, उसके बीच में रहता था और वह कुछ काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प। ही एट स्टिक्स, स्टिक्स मीन्स होता है लकड़ियाँ, थॉर्न्स मीन्स होता है कांटेदार झाड़ियाँ, एंड प्रिकल्स मीन्स भी होता है कांटे, ठीक है। तो वह लकड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ और कांटे खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब कोई उससे बोलता वह कहता हम्फ, जस्ट हम्फ एंड नो मोर, सिर्फ हम्फ और कुछ और नहीं। तो ठीक है, तो वो क्या खाता था, स्टिक्स खाता था, थ्रोन्स खाता था और प्रिकल्स खाता था। और जब कोई उससे बात करता तो वह केवल हम्फ कहता, सिर्फ हम्फ कहता, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कैमल के बारे में बता रहे हैं आपको कि वह क्या था, आलसी था, वह कुछ काम नहीं करना चाहता था और जब भी उससे कोई कुछ पूछता था तो वो उसका आंसर भी केवल हम्फ में देता था, ठीक है, इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे morning with a saddle on his back and said, Camel, O camel, come out and trot like the rest of us. Presently means now या यानी अब या वर्तमान में, ठीक है। तो प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक। सैडल मीन्स होता है काठी, ठीक है, जो आपको दिखता है घोड़े की पीठ पे होता है ना, ब्राउन ब्राउन से ब्लैक ब्लैक से कलर का, तो उसको बोलते हैं सैडल यानी काठी। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक। अब या वर्तमान में या अब उसके में एक घोड़ा उसके पास आया अपनी पीठ पर एक काठी के साथ। तो अब अपनी पीठ पर एक काठी के साथ सोमवार की सुबह उसके पास एक घोड़ा आया एंड सेड, और कहा, कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ट्रॉट मीन्स होता है चलना या दौड़ना, ठीक है। तो ऊँट ओ ऊँट, तो उसने कहा ऊँट ओ ऊँट बाहर आओ और हमारी तरह रेस्ट ऑफ सेज मतलब हम बाकी लोगों की तरह दौड़ो, ठीक है। तो उसने क्या कहा, तो प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अब सोमवार की सुबह अपनी पीठ पर एक काठी के साथ एक घोड़ा उसके पास आया और कहा, ऊँट ओ ऊँट बाहर आओ और हम बाकी शेष लोगों की तरह हम बाकी लोगों की तरह दौड़ो। तो उसने कहा कि हम जैसे अदर एनिमल्स हैं वो दौड़ते हैं, उसी तरह तुम हमारी तरह भी दौड़ो। हम्फ सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। हम्फ ऊँट ने कहा और घोड़ा चला गया और उसने आदमी को बताया, ठीक है। तो उससे जब हॉर्स आया उसके पास और जब उसने कहा कि तुम बाहर आओ, सिर्फ बैठे रहते हो, बाहर आओ
हमारी तरह दौड़ो, जो हम जैसे अदर एनिमल्स हैं वो दौड़ते हैं खेलते हैं, तो तुम भी हमारी तरह दौड़ो चलो। लेकिन उसने क्या कहा, सिर्फ हम्फ कहा, और फिर जो घोड़ा था वह चला गया और उसने यह सब क्या करा, आदमी को बताया। ठीक है, तो हम्फ सेट द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। हम्फ, हाँ, ऊँट ने कहा और घोड़ा चला गया और उसने आदमी को बताया। तो ठीक है, तो घोड़ा उसका आंसर सुन के चला गया और उसने ये सब बात आदमी को बताई। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो देखो, प्रेजेंटली मीन्स मैंने आपको बताया था वर्तमान में या अब एक कुत्ता अपने मुंह में एक छड़ी लेकर उसके पास आया और कहा, ठीक है, प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ। अब अपने मुंह में एक छड़ी लेकर एक कुत्ता उसके पास आया एंड सेड, और कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। फेच मीन्स होता है तो जो पकड़ना, फेच मीन्स होता है पकड़ना। ठीक है, तो कम ओ कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ऊँट ओ ऊँट आओ और हम और अन्य लोगों की तरह, एंड फेच और पकड़ो और अन्य लोगों की तरह लेके जाओ। ठीक है, तो वो कहता है कि कम ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। फेच मीन्स होता है ले जाना। ठीक है, या तो वो कहता है कि आओ ऊँट ओ ऊँट आओ, इसे पकड़ो और अन्य लोगों की तरह लेके जाओ। तो देखो, उसने अपने मुंह में स्टिक पकड़ी होती है ना, तो डॉग उससे भी कहता है कि इसी तरह से तुम स्टिक को पकड़ो। फेच मीन्स होता है पकड़ना, या स्टिक को पकड़ो और इसे लेके जाओ हम लोगों की तरह। ठीक है, तो क्या कहता है, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ऊँट ओ ऊँट आओ, इसे पकड़ो और अन्य लोगों की तरह लेके जाओ। ठीक है, तो वो कहता है जब वो स्टिक पकड़ के आया था ना, जो डॉग है वो उसके पास स्टिक पकड़ के आया था अपने मुंह में, तो वो उसको ऐसे ही करने को कहता है कि तुम भी इस तरह से स्टिक पकड़ो और उसे लेके जाओ। हम्फ सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। हम्फ, ऊँट ने कहा और कुत्ता चला गया और आदमी को बताया उसने, एंड टोल्ड द मैन, और आदमी को बताया। तो देखो, अब ये सब किसके लिए काम कर रहे होते हैं, ये सब एनिमल्स आदमी के लिए काम करना इन्होंने शुरू किया होता है। तो जैसे पहली बार में उसके पास घोड़ा आता है, तो घोड़ा कहता है कि तुम भी हमारी तरह दौड़ो, चलो ट्रॉट करो। ठीक है, जिस तरह से हम चलते हैं उसी तरह से तुम भी चलो दौड़ो। लेकिन उसने हम्फ कहा और चला, तो फिर घोड़ा चला गया और उसने आदमी को बताया, आदमी को वह सब बातें बताई कि वो ऊँट सिर्फ कुछ करता नहीं है, सिर्फ क्या कहता है, हम्फ कहता है। उसके बाद फिर कौन आता है, उसके बाद आता है डॉग अपने मुंह में स्टिक लेके। तो वो उससे कहता है कि तुम भी इसी तरह पकड़ो। फेच मीन्स होता है पकड़ना, यानी स्टिक को पकड़ो और इसे लेके जाओ। लेकिन फिर भी कैमल कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ हम्फ कहता है, और फिर कुत्ता भी चला जाता है और वह आदमी को यह सब बताता है। Presently the ox came to him with a yoke on his neck and said, Camel, O camel, come and plow like the rest of us. Presently means now, या अब द ऑक्स केम टू हिम। ठीक है, प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द यॉक। यॉक मीन्स होता है जो उनके जोतने के लिए यहाँ पर जुआ लगाया रखता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से वो खेत जोतते हैं तो उनके गर्दन में एक लंबा सा लकड़ी जैसा लगाया रहता है, जिससे पीछे से फिर उनके हल जो होता है जिससे वो खेत जोतते हैं उसको बांधा जाता है, तो उसको बोलते हैं यॉक यानी जुआ। ठीक है, तो जोतने की, जो उनके खेत में जोतने के जो काम आता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं यॉक। तो उसको हिंदी में आप बोलोगे जुआ। ठीक है, तो
Presently, the ox came to him with the yoke on his neck and said, "Camel, O camel, come and plow like the rest of us." Plow means होता है खेत को जोतना, ठीक है। अब एक बैल अपनी गर्दन पर जुआ लेकर उसके पास आया और कहा, ऊँट, ओ ऊँट, बाहर आओ और हम लोगों की तरह खेत जोतो, या बाकी लोगों की तरह खेत जोतो, जो रेस्ट ऑफ अस यानी शेष हम लोग जो हैं, बाकी हम लोग जो हैं उनकी तरह ही तुम खेत जोतो। तो ठीक है, तो ऑक्स आता है, उसके गले पे क्या होता है, यॉक होता है यानी जुआ होता है, तो उसके साथ वो आता है वहाँ पर और कैमल से कहता है, ऊँट, ओ ऊँट, बाहर आओ, ऊँट आओ और हम जो बाकी लोग हैं उनकी तरह तुम खेत को जोतो। हम्फ सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। हम्फ, ऊँट ने कहा और बैल चला गया और उसने आदमी को यह सब बताया। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you, but that humph thing in the desert can't work, or he would have been there now, so I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it. तो देखो क्या कह रहा है वो, तो एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। दिन के अंत में आदमी ने घोड़े और कुत्ते और बैल को एक साथ बुलाया एंड सेड, और कहा, 303, 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बहुत खेद है, ठीक है। बट दैट हम्प थिंग in the desert can't work, or he would have been here by now. लेकिन रेगिस्तान में वो हम्प चीज़ जो कुछ काम नहीं कर सकता और ना ही वो अब तक यहाँ आया है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेले छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। मेकअप मीन्स होता है क्षतिपूर्ति करना, और तुम्हें इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए दुगना काम करना होगा। तो देखो, आप जब जो एनिमल्स हैं उन्होंने आदमियों के लिए काम करना शुरू कर दिया था, तो इसी तरह से जो कैमल है वो कुछ काम नहीं करता है, तो एक एक करके उसके पास पहले हॉर्स जाता है और उससे कहता है कि जिस तरह से हम लोग तेज़ गति से चलते हैं, दौड़ते हैं, वैसे ही तुम भी दौड़ो। लेकिन वो फिर कैमल सिर्फ हम्प कहता है और वो हिलता नहीं है, वहाँ से बैठा ही रहता है। तो उसके बाद वो आदमी को जाके बताता है ये सब बातें। देन उसके बाद एक डॉग जाता है और डॉग भी उससे कहता है कि जिस तरह से मैंने अपने मुंह पे ये स्टिक पकड़ी है, इसी तरह से तुम स्टिक पकड़ो और इसे लेके चलो। लेकिन वो फिर भी कैमल कुछ नहीं कहता, सिर्फ हम्प कहता है और बैठा रहता है। तो ठीक है, तो फिर कुत्ता भी वापस चला जाता है और आदमी को यह बात वो भी आदमी को बताता है। देन उसके बाद ऑक्स आता है अपने गले में एक यॉक के साथ, जिससे वो खेत को जोतते हैं, और उससे कहता है कि आओ और हम जैसे लोग, हम जैसे खेत जोत रहे हैं तुम भी खेत जोतो। लेकिन वह तब भी कुछ नहीं कहता, सिर्फ हम्प कहता है, और फिर जो ऑक्स होता है वो भी चला जाता है और वो भी आदमी को ये सब बातें बताता है। तो फिर क्या होता है, तो एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड। दिन के अंत में आदमी घोड़े घोड़े कुत्ते और बैल को एक साथ बुलाता है और कहता है, 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, 303, मुझे आप लोगों के लिए बहुत खेद है। बट दैट हेम्प थिंक इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, लेकिन रेगिस्तान में वो हम्प चीज़ जो कुछ काम नहीं कर सकता और ना ही वो अब तक यहाँ आया है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेले छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, इसलिए तुम्हें इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए दुगना काम करना होगा। तो देखो, जब वो तीनों उसको लेके नहीं आ पाते काम में, तो जो आदमी होता है उन तीनों को बुलाता है और कहता है, मुझे आप लोगों के लिए बहुत खेद है, लेकिन जो रेगिस्तान में वो हम्प कहने वाली जो चीज़ है, यानी जो लेज़ी ऊँट है, जो कुछ नहीं करना चाहता है और ना ही वो अभी तक यहाँ पर आया है, इसलिए मैं उसे अब अकेला छोड़ देता हूँ, कह रहा है वो रेगिस्तान में। और तुम्हें उसके बदले का काम भी तुम लोगों को करना पड़ेगा, डबल टाइम करना पड़ेगा, जो काम उसके
उसका था वो काम, वो कर नहीं रहा है, तो वो काम भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, इसलिए आपको डबल वर्क करना पड़ेगा, डबल टाइम करना पड़ेगा, 2 बार काम करना पड़ेगा उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए, उस काम की क्षतिपूर्ति करने के लिए, ठीक है। That made of the three very angry, and they held a panchayat on the edge of the desert, and the camel came chewing cud and laughed at them. That made the three very angry. इससे तीनों को बहुत गुस्सा आया, एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने रेगिस्तान के किनारे पर एक पंचायत का आयोजन किया। एंड द कैमल केम चूइंग कड मीन्स होता है जुगाली करना। तो आपने एनिमल्स को देखा होगा, बहुत से एनिमल्स क्या करते हैं, जुगाली करते हैं ना, जैसे गाय, भैंस भी मोस्टली करती है, तो उसी तरह से कैमल भी क्या करता है, जुगाली करता है। आपने देखा होगा ना, उसकी जीभ को करता रहता है। तो चूइंग कड मीन्स होता है जुगाली करना, ठीक है। तो एंड द कैमल केम चूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम, और ऊँट जुगाली करता हुआ आया और उन पर हंसा, ठीक है। तो देखो अब वो क्या करते हैं कि इस चीज़ से उन्हें, जब आदमियों से कहता है कि अब तुम्हें डबल वर्क करना पड़ेगा, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ पे, और वो क्या करते हैं, एक पंचायत करते हैं, ठीक है। तो दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इससे तीनों को बहुत गुस्सा आया, एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने रेगिस्तान के किनारे पे एक पंचायत का आयोजन किया। एंड द कैमल केम चूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम, और ऊँट जुगाली करता हुआ आया और उन पर हंसा। एंड देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन, फिर उसने हम्फ कहा और वापस चला गया, ठीक है, और फिर चला गया। तो देखो फिर जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं, पंचायत रखते हैं। तो वहाँ पर भी ऊँट आता है, जुगाली करता हुआ आता है, और उनको देखकर हंसता है, और फिर हम्प कहता है और आगे चला जाता है, ठीक है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। अब वहाँ साथ में एक जिन्न आया जो सभी रेगिस्तान का प्रभारी था, धूल के बादल में लुढ़कता हुआ, ठीक है, रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। तो अब धूल के बादल में लुढ़कता हुआ वहाँ एक जिन्न आया जो सभी रेगिस्तानों का प्रभारी था। इंचार्ज मीन्स होता है प्रभारी। तो क्या होता है, वहाँ पर जिन आया, तो मैंने आपको जिन क्या बताया था, एक ऐसी आत्मा जो किसी चीज़ में भी कन्वर्ट हो सकती है, आदमी में या जानवर में, ठीक है। तो जिन आता है वहाँ पर, तो धूल के गुबार के साथ वहाँ पर एक जिन आता है, और वो जिन जो सारे भी जितने भी डेजर्ट्स हैं उनका क्या है, वो इंचार्ज है, प्रभारी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा कि एक कैमल है जो कुछ नहीं करता है, सिर्फ हम्फ कहता है। तो उसको जब काम पे, तो आदमियों के लिए जब काम करना सारे एनिमल्स ने शुरू कर दिया था, तो एक एक करके ऑक्स, हॉर्स और डॉग उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम भी जैसे हम लोग काम कर रहे हैं वैसे तुम भी करो, लेकिन वह कुछ नहीं करता है, सिर्फ हम्प कहता है। तो फिर आदमी उन तीनों को बुलाता है, डॉग को, हॉर्स को, और हॉर्स और ऑक्स को, और उससे कहता है कि जो हम्प कहने वाली जो चीज़ है रेगिस्तान में, यानी वो जो ऊँट है, वो तो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसके बदले का भी काम तुम्हें करना पड़ेगा। तो इससे उन तीनों को बहुत गुस्सा आता है, और वो डेजर्ट के किनारे पे एक क्या रखते हैं, पंचायत रखते हैं। तो वहाँ पर भी जो ऊँट आता है, जुगाली करता हुआ आता है, उनको देखकर हंसता है और हम्प कहते हुए फिर आगे को बढ़ जाता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, अब वहाँ पर क्या आया, एक जिन आया, ठीक है, जो सारे रेगिस्तानों का क्या था, इंचार्ज था, सारे रेगिस्तानों का प्रभारी था, वो वहाँ पर आता है, ठीक है। तो धूल के गुबार के साथ वहाँ पर एक जिन आता है जो सभी रेगिस्तानों का प्रभारी था, ठीक है। तो अभी हम इसको इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।